Conceptually speaking, this course is all about a teacher's professional development, a teacher's development और teacher's grooming कैसे होती है in his or her profession. Theoretically speaking, ये कोर्स हमें बताता है कि वट एवर द theories we have learnt or we will be learning about curriculum, about learning, we should be using in the practice. Theoretically तो ये है कि जितनी theories हमने पढ़ी हैं या पढ़ेंगे उनको एक तरह से रिविजिट करा अपनी लर्निंग को एनहांस करने के लिए, ठीक है. प्रैक्टिकली ये है कि जब हम अपनी फील्ड में हैं, क्लासरूम में हैं, स्कूल में हैं, तो उस वक्त इस तमाम नॉलेज को हम कितना इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड. सो जनरली स्पीकिंग ये कोर्स जो है हमारी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है एज ए टीचर. In other words, this course provides us an opportunity to become a good teacher and effective teacher. और effective teacher कौन होता है या good teacher कौन होता है? Effective teacher वो होता है जो अपनी students की needs को understand करता है, जो teaching profession के standards को understand करता है, जो अपनी responsibilities को mind करता है, यानी उनका ख्याल रखता है, उनको फुलफ़िल करता है, वो इफ़ेक्टिव टीचर है. एंड मोर ओवर हमारी जो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है वो किसी एक एक्टिविटी के साथ मुंसलिक नहीं होती. दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस. ये सारे का सारा हमारा एन ऑन गोइंग प्रोसेस होता है जो हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं. अब देखना ये है कि हमारी इम्प्रूवमेंट के एरियाज़ कौन कौन से हैं. इस कोर्स में इसको आपके इस फर्स्ट सेमेस्टर में रखने का पर्पस ये है, सबसे पहला कि एटलीस्ट एक तो ये हो जाए कि आपने जितनी भी पहले ट्रेनिंग की है, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के थ्रू की है या प्री सर्विस के थ्रू की है, तो उसमें आपको इन चीज़ों का बखूबी अंदाज़ा हो जाए कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर. और फिर एक फाउंडेशन के तौर पे भी ये हमारे लिए ज़रूरी है. प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर एजुकेशन, टीचिंग प्रोफेशन, ऑल दीज आर रेलेवेंट टर्म्स एंड ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए टीचर. और एक टीचर के लिए ये कंपलसरी है, ठीक है जी. अगर हम इसकी उसमें स्लाइड पे देखें तो आपको इसमें बड़ा वाज़ेह उसमें ये पता चलता है. फर्स्ट पे कोर्स इस क्या कहता है हमें, टीचर्स हैव द कैपेसिटी टू शेप द माइंड्स. अगर किसी कौम की तरक्की का आपने राज देखना है या किसी कौम की तरक्की का अंदाज़ा लगाना है तो इन ट्रू स्पिरिट ये उसके टीचर्स की मरहून मिन्नत है. इट ऑल ओज टू द टीचर्स. इफ़ एनी नेशन हैज़ डेवलप्ड ऑन द मैप ऑफ द अर्थ, इट इज़ based on the teacher's progress. It is based on the teacher's commitment. ये सारी की सारी सिर्फ टीचर की कमिटमेंट, उसकी डेडिकेशन, उसका डिवोशन और उसका लगन है सारा कि जिसकी वजह से उस कौम ने तरक्की की है. बिकॉज इट इज़ टीचर्स हु शेप द माइंड ऑफ द यंग चिल्ड्रन and enable them to become a good citizen and according to the philosophy of that country to make them whatever the philosophy of that country is. उस कंट्री की जो भी फिलॉसफी होती है उसके मुताबिक वो शेप करते हैं और हमें बनाते हैं. So the very first sentence says that teachers have the capacity, no one else has. It's very interesting. Teachers have the capacity to shape the minds and futures of many, and they have all kinds of critical life stages. I mean, they can understand well the psychology of the children. वो बच्चों की साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और करते हैं. That's why they design their syllabus, their lesson planning and their instructional objectives in order to meet the objectives or to fulfill the needs of the students. So this is ओनली प्रोफेशनल डेवलपमेंट ही एक ऐसी स्ट्रेटजी है या ऐसा प्रोसेस है जो हमें स्ट्रेंथन करता है हमारी परफॉर्मेंस के जितने लेवल्स हैं उसको. इट इज़ ऑल्सो ए वे
for educators to can so that they can learn they are so that they can learn well in order to perform a number of activities in the school system. हमारे स्कूल सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में जिस किस्म की भी आए एक्टिविटी असाइन होती है उनको, तो उनको वो फुलफिल कर सकें. अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस इसका ये समझ लीजिए कि हमारे टीचिंग प्रोफेशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशन और टीचर एजुकेशन. जब हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपके सारे एरियाज़ आ जाते हैं स्कूल के अंदर, स्कूल सिस्टम के अंदर. जो एक टीचर जो है डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करता है, वो सारी की सारी इसमें शामिल होती हैं. इसके कोर्स डिस्क्रिप्शन की लास्ट में मैंने ये लिखा है कि ये कोर्स ऐसा है जिसकी बुनियाद पे आपके ऑलरेडी जो बिलीव्स हैं टीचिंग के बारे में, वो क्या है, चेंज होंगे, एस्टैब्लिश, पॉसिबल है कि री एस्टैब्लिश होंगे, पॉसिबल है कि आप, और मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी ही अंडरस्टैंडिंग को क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे. जिस तरह से मैंने ये लास्ट के कोर्स ऑब्जेक्टिव में भी मेंशन किया आपका इसमें कि ये कोर्स है, ये कोर्स ऑब्जेक्टिव है टोटल 9, दीज 9 ऑब्जेक्टिव्स, एंड यू ऑल माइट बी नो कि कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं. एक होता है हमारे लेसन ऑब्जेक्टिव, कोर्स ऑब्जेक्टिव. इस पूरे कोर्स के ऑब्जेक्टिव हमारे ये हैं कि इस कोर्स को आप पढ़ने के बाद इस काबिल होंगे कि अपने आप को, जो आपका एरिया है उसकी तरफ आप स्पेसिफिक होके उसमें इन डेप्थ नॉलेज हासिल कर सकें, अपने नॉलेज को स्ट्रेंथन कर सकें और उसकी रेलेवेंट टीचिंग मैथडोलॉजी जो है उस पर अबूर हासिल करें. चैलेंज योर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीव्स अबाउट प्रोफेशनल डेवलपमेंट. एंड थर्ड वन है एक्वायर नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्निक्स. जब हम बात करते हैं कि किसी चीज़ को एक्वायर करना है तो वो लर्निंग से डिफरेंट होती है चीज़. एक्वायर जब भी हम करते हैं उसके लिए ज़्यादा एफर्ट करते हैं और एक प्रोसीजरली उसको अचीव करते हैं. जब हम एक्वायर करते हैं तो हम अपनी उसमें लर्निंग से ज़्यादा लेवल की उसमें इनपुट ऐड करते हैं. So acquire knowledge, skills and techniques regarding effective teaching. So this course will also equip you with the latest tools, pedagogical skills. एक टीचर के लिए दो किस्म की स्किल्स का होना ज़रूरी है. 2 टाइप्स का नॉलेज जो है वो मस्ट है हमारे लिए. एक कंटेंट नॉलेज होता है, एक पेडागोजिक नॉलेज होता है. पेडागोजी क्या है, हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी कौन सी है, दैट डिफर फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. जो आपका कंटेंट नॉलेज होता है वो आपका